Hello everyone, welcome back to this mind-blowing platform of Discovery Dive. Today we will study 1.5 patterns in shapes जो कि आपके चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स और पेज नंबर 9, 10 एंड 11 पे गिवन है। तो प्रीवियस वीडियो की अगर बात की जाए तो हमने फिगर इट आउट सॉल्व किया था जो कि आपके पेज नंबर 8 और 9 पे गिवन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पैटर्न्स इन शेप्स। तो जैसे हमने नंबर्स में पैटर्न देखा, नंबर सीक्वेंस में रिलेशन और पैटर्न देखा, तो हमने नेचर में पैटर्न देखा, तो ऐसे ही शेप्स में भी पैटर्न्स होते हैं। अलग अलग तरह तरह के हमें शेप्स में भी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अगर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। नंबर्स के बाद जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स माने जाते हैं मैथमेटिक्स में वो है pattern of shapes. Now these shapes may be in 2, 1, 2 और 3 dimensions. अब ये जो shapes होती हैं ये 1 dimension, 2 dimension या फिर 3 dimensions भी हो सकती है, जो जिसे आप 1D, 2D, 3D कहते हैं। तो इन डायमेंशंस में आपको शेप्स मिलेंगे और इवन इन मोर डायमेंशंस या फिर इनसे ज़्यादा डायमेंशंस में भी आपको मिल सकती है, 4D, 5D, 6D. ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अब एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि पैटर्न्स पढ़ती है वो भी शेप्स में, तो उस ब्रांच को कहते हैं ज्योमेट्री। चलिए, नाउ शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। अब शेप सीक्वेंसेस बिल्कुल नंबर सीक्वेंसेस के तरह ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरह का एक शेप पैटर्न है, एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसे मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। टेबल 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics. अब इसमें आगे टेबल 3 आपको दिखाया गया है जिसमें कुछ कॉमन और कुछ की शेप सीक्वेंसेस मैथमेटिक्स में जो पढ़ी जाती हैं उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा टेबल 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस। शेप सीक्वेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन्स। यहाँ पे कुछ रेगुलर पॉलीगन्स जो थोड़े ऐसे बेसिक पॉलीगन्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, वो यहाँ पे गिवन है। जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल होता है 3 साइडेड फिगर, ट्री मतलब 3 साइडेड, और एंगल आपको पता है जिस शेप के 3 एंगल्स होते हैं, तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और ट्राइंगल की 3 साइड्स भी होती है, तो ये ट्राइंगल शेप है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्री का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर जिसके 4 एंगल्स होते हैं। जैसे स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर भी कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। अब आते हैं पेंटागन पे। पेंटागन में पेंटा का मतलब होता है 5, मतलब इसमें 5 साइडेड फिगर जिसमें 5 एंगल्स होते हैं, तो ये पेंटागन होता है। ऐसे ही हेक्सागन होता है 6 साइडेड फिगर और इसमें हेक्सा का मतलब 6 होता है, जिस शेप में या फिर जिस शेप फिगर में 6 साइड्स हैं या फिर 6 एंगल्स हैं तो उसे हेक्सागन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 साइड्स हैं। ऐसे ही हेप्टागन होता है 7 साइडेड फिगर और यहाँ पे हेप्टा का मतलब होता है 7, जिसमें से 7 साइड्स हो या 7 एंगल्स हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो इसमें 7 साइड्स हैं, एक 7 साइडेड फिगर है। अब ऑक्टागन देखते हैं। जैसे ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइडेड फिगर या फिर 8 साइडेड और 8 एंगल्स वाला फिगर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये है ऑक्टागन। अब नोनागन देख लेते हैं। नोनागन में नोना का मतलब होता है 9 साइड वाला फिगर और जिसमें 9 एंगल्स हो। देखते हैं इसमें कितनी साइड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें 9 साइडेड फिगर है जिसमें 9 साइड्स हैं, 9 एंगल्स हैं। ऐसे ही डेकागन में डेका का मतलब होता है 10 साइडेड या फिर 10 एंगल्स वाला। तो यहाँ पे देखते हैं 10 साइड्स है क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 साइडेड फिगर है, इसलिए इसे डेकागन कहते हैं। अब इसके बाद वाला फिगर क्या हुआ। इसके बाद वाला फिगर होना चाहिए हेंडेकागन, जिसमें होते हैं 11 साइड्स। ठीक है, तो उसमें हेन मतलब होता है 11। ठीक है, हेंडेकागन। ओके, तो ये होते हैं
हमारे रेगुलर पॉलीगन्स, जो सबसे बेसिक पॉलीगन्स है जो हमें पता होने चाहिए। अब आते हैं कंप्लीट ग्राफ्स पे। कंप्लीट ग्राफ्स में क्या है, K2 में एक लाइन सेगमेंट बन रही है। लाइन सेगमेंट होती है एक पार्ट ऑफ लाइन जो 2 एंड पॉइंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये 2 साइडेड फिगर है, इसलिए इसका नाम K2 है। K3 क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं तो ये K3 है। ऐसे ही K4, यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स हैं तो इसलिए इसे K4 कहते हैं। अब यहाँ पे 5 साइड्स हैं, K5 है ये, है ना। ये पेंटागन बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 साइडेड है इसलिए इसे K5 कहा जा रहा है। और ये K6 है क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसे K6 कहा जा रहा है। तो ये कंप्लीटेड ग्राफ्स हैं, K2 K3 K4 K5 और K6। अब आते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स पे। जैसे हमने स्क्वायर्स देखे थे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 ब्लॉक्स हैं। फिर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पे 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स, जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर है और उसके हिसाब से स्क्वायर्स बनाए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे 1 स्क्वायर बन दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे टोटल है 16 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 है 4 का स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पे है 25 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टैक्ड स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स के थ्रू स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ऐसे ही स्टैक्ड ट्राइंगल्स में ट्राइंगुलर नंबर्स को ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। जैसे 1 ट्राइंगल 1 के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर्स को नहीं, स्क्वायर नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है एक ट्रायंगुलर वे में। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 है 4 का स्क्वायर और उसे ट्रायंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स के थ्रू। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स हैं, और ये है 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर शो कर रहे हैं स्टैक्ड ट्राइंगल्स। चलिए अब आते हैं कोड स्नोफ्लेक्स पर। कोड स्नोफ्लेक्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल इस तरह से होता है, एक मतलब ये ट्राइंगल थोड़ा इस तरीके से टिल्ट हुआ है। फिर इस ट्राइंगल से फिर बाद में ये स्टार बनता है, फिर इस तरह का फिगर बनता है, फिर ऐसा फिगर बनता है, और लास्ट में चल के ऐसा फिगर बनता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, इस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स हैं 13, और इस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स हैं 48। अब आपके लिए काम ये है कि आपको इन दो फिगर्स के साइड्स निकालने हैं, तो ये आपका होमवर्क है। सो ये सारे हमारे टेबल 3 के कुछ शेप सीक्वेंसेस के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब फिगर इट आउट देखते हैं, जो कि पेज नंबर 11 पे गिवन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? क्या आप टेबल 3 के हर एक पैटर्न को समझ पाए? तो हम बिल्कुल समझ पाए, अभी हमने रिकॉग्नाइज जस्ट अभी किया था। तो ये कोड स्नोफ्लेक्स का एक बार पैटर्न समझते हैं कि ये 6 साइडेड हेक्सागोनल सिमेट्री होती है। ये 6 साइडेड सिमेट्री का एक तरह का पैटर्न है, जिसमें इसके हर एक 6 आर्म्स फ्रैक्टल है, मतलब ये बार बार रिपीट होता रहता है, और इसका सेल्फ सिमिलर जो ब्रांच के जो पैटर्न्स है वो यहाँ पे चलते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? तो वैसे तो हमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया है हर एक पैटर्न। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। अब आपको जो हमने टेबल 3 में अभी जो सीक्वेंसेस देखी है, उनको आपको मतलब उसको दोबारा ट्राई करना है कि जो भी सीक्वेंस गिवन है उन सबको आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। एंड कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस? क्या आप हर एक सीक्वेंस में नेक्स्ट शेप बना पा रहे हो?
अगर बना पा रहे हो तो क्यों बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो क्यों नहीं बना पा रहे हो, वाई नॉट. After each sequence, describe in your own words who in what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence. यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको मतलब नेक्स्ट शेप आप बना सकते हो. हर एक क्या कह सकते हैं ना, हम हर एक शेप सीक्वेंस के लिए आप अलग अलग मतलब उसका नेक्स्ट शेप बना सकते हो. और हर एक सीक्वेंस के बाद आपको डिस्क्राइब करना है अपने खुद के वर्ड्स में कि क्या रूल है पर्टिकुलर या फिर पैटर्न है उन शेप्स को फॉर्म करने के लिए सीक्वेंस में. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमने देखे थे कौन से शेप सीक्वेंस देखी थी हमने, रेगुलर पॉलीगॉन्स की. ठीक है, तो उसमें हमें डेकागन तक गिवन था जिसमें 10 जो क्या है 10 साइडेड फिगर है जिसमें 10 एंगल्स होते हैं. अब डेकागन के बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, 11 साइडेड फिगर आता है. ठीक है, ये 11 साइड का फिगर है. आप अगर काउंट करोगे तो सच 11 साइडेड फिगर्स आर कॉल्ड हेंडेकागन्स, और ऐसे 11 साइडेड फिगर्स को हेंडेकागन्स कहा जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ्स की सीक्वेंस. नेक्स्ट हमने देखी थी. अब कंप्लीट ग्राफ्स में क्या बनाना है, आपको बनाना है K7 जो कि इस तरह का दिखता है, जिसमें कितने साइड्स है 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, जिसमें 7 साइड्स होती हैं. So the next shape in complete graphs is K7 as the number increases by 1 in each time starting from 2. ये नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट शेप होगा वो है K7. मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि K2 से शुरुआत करते हुए हर एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, एक एक साइड का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है 1 से 2 से शुरुआत करते हुए. ठीक है, अब आते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स पे. जो हमने देखा था ना, स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो द नेक्स्ट शेप ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स विल बी द स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36. तो जो नेक्स्ट शेप होगी अब स्टैक्ड स्क्वायर्स की 25 के बाद जो शेप होगी तो वो होगी वो उसमें होंगे 6 स्क्वायर्स, छोटे छोटे 6 स्क्वायर्स होंगे. मतलब 6 का स्क्वायर होगा बेसिकली 36 छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे. ठीक है, अब स्टैक्ड ट्राइंगल्स देख लेते हैं. द नेक्स्ट शेप ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स वुड बी ऑफ 36 लिटिल स्क्वायर्स. मतलब जो नेक्स्ट शेप होगा स्टैक्ड ट्राइंगल्स का वो होगा 36 लिटिल ट्राइंगल्स का. यहाँ पे स्क्वायर्स आ गया है, इसको कट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल्स. ओके, यहाँ पे गलती से शायद स्क्वायर्स आ गया है बट ये स्क्वायर्स नहीं, ये है ट्राइंगल्स. ओके, छोटे छोटे ट्राइंगल से बना है और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हर एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर बता रहा है वो. ठीक है, सो अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट फिगर कहाँ पे, स्टैक्ड ट्राइंगल्स में, जिसमें पहले 25 ट्राइंगल्स बने थे एक पर्टिकुलर फिगर में. एंड दिस फिगर इज़ मेड अप ऑफ 36 लिटिल ट्राइंगल्स. और इस फिगर में बने हैं 36 छोटे छोटे ट्राइंगल्स. 1 2 3 4 5 6 7. जब आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको 36 लिटिल ट्राइंगल्स बनेंगे दिखेंगे जो कि 6 का स्क्वायर है. ठीक है, अब कोड स्नोफ्लेक पे आते हैं. द नेक्स्ट शेप ऑफ कोड स्नोफ्लेक would be of 3072 as the rule here is to multiply 4 to each number starting from 3. अब यहाँ पे कोड स्नोफ्लेक में, ठीक है, जो लास्ट में हमें दिख रही थी एक शेप सीक्वेंस, उसमें नेक्स्ट जो कोड स्नोफ्लेक बना होगा वो 3072 नंबर से बना होगा. ठीक है, 3072 से उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, 3072 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे उसमें. क्योंकि यहाँ पे रूल क्या होता है कि हर नंबर में मल्टीप्लाई बाय 4 करना है 3 से शुरुआत करके. ठीक है, तो अब इसके रूल को समझते हैं. 3 है हमारे पास, 3 से स्टार्टिंग करनी है. 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पे भी 12 नंबर ऑफ हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं. अब नेक्स्ट है 48. 12 4 ज़ार 48 और यहाँ पे भी 48 क्रिस्टल्स हैं. ऐसे ही यहाँ पे कितने क्रिस्टल्स होंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 184. तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 184 छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे. अब इसके बाद वाली जो शेप है ये वाली, इसमें कितने छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, तो 184 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, तो वो होता है 656. तो इसमें कितने छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे 656. अब इसके बाद वाला जो फिगर है उसमें कितने होंगे छोटे छोटे क्रिस्टल्स, तो इसके लिए आप करोगे 656 मल्टीप्लाई बाय 4. 2624 आ रहा है बट आपका आंसर यहाँ पे 3072 लिखा है. आप चाहो तो यहाँ पे 2024
छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी बना सकते हो, या फिर जैसा यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे 3072 नहीं, हमारे 2024 छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2024, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रूल है कि हर एक शेप में आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है 3 से शुरुआत करके, और कुछ ऐसा आपका फिगर होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।